हेलो फ्रेंड्स, आज अपन साइंस का टॉपिक देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले रेलवे जजन एग्जाम के लिए, एलपी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का टॉपिक होता है कि ओम्स लो क्या कहता है? ओम्स लो कहता है जो भी पोटेंशियल है, ओम्स लो कहता है जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट के अंदर बहने वाले करंट के और रेजिस्टेंस के। समझिए, एक सर्किट है, सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल होती है, वोल्टमीटर होता है, पोटेंशियल होता है, वो उस सर्किट के अंदर बहने वाले करंट के और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है। समझिए आप? तो ये ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है? कोई भी सर्किट है, ये सर्किट है मान लो, इसके अंदर करंट बह रहा है, पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट बहती है, तो पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की करंट बहती है, तो करंट किसके बराबर होता है? इस सर्किट के अंदर करंट बह रही है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट किसके बराबर होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल बराबर होता है उस करंट में, उस सर्किट के अंदर बहने वाले करंट और रेजिस्टेंस के समानुपात होता है। उस समानुपात का चिन्ह हट दे क्या आता है? इक्वल का साइन आता है, इक्वल टू आई आर। तो यही ओम्स लॉ होता है, इक्वल टू आई आर। समझे आप? इक्वल टू आई आर होता है। और इसी प्रकार देखिए कि इसके अंदर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो वो क्या होती है? देखिए, रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? यानी रेजिस्टेंस किस पर निर्भर होता है? रेजिस्टेंस निर्भर होता है कि लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ के ऊपर, उस सर्किट के लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस निर्भर होता है। और रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर जो लेंथ दे रखी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस सर्किट के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रेजिस्टेंस इन दोनों फैक्टरों पे डिपेंड होता है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल गया? इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया? जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। समझिए आप? इससे ये निष्कर्ष निकल के आया है। और जब अपन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आएगा? प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे तो उसकी जगह आ जाएगा रेजिस्टिविटी। तो कभी भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती है जो यहाँ पे अपन ने लिखी नहीं, वो हायर स्टडी पे जाते हैं जब अपन को मालूम पड़ता है। तो इतना इतना काम का नहीं है, तो यहाँ पे अपन को उस चीज की जरूरत है। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते ही मतलब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते एक डेरिवेटिव आता है, वो आता है ये, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। समझे आप? तो देखिए, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओम्स, और नहीं, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको ओम्स बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी की, ये हो गई रेजिस्टिविटी। तो इसकी जो यूनिट होगी कैसे निकाल, इसकी जो यूनिट होगी वो कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस के पास एरिया को भेज कर, R इंटू ए बराबर, इधर क्या बन रहा था? रेजिस्टिविटी अपॉन एल इक्वल टू रेजिस्टिविटी। समझिए आप? ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, ओम्स आ गया। अब देखिए रेजिस्टिविटी आ गई। अब देखिए इनकी यूनिट लिखो, रेजिस्टेंस को तो लिखते हैं ओम से, और एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ को लिखते हैं मीटर, बराबर आ गई रेजिस्टिविटी। तो मीटर से मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम्स मीटर, ओम्स मीटर आ गई। समझे आप? ओम्स मीटर आ गई। और देखिए, अब इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर आपके 5 नंबर फिक्स हो सकते हैं। तो देखिए, अब क्या होता है? जो कंडक्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस होता है। समझिए आप? जी, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कंडक्टेंस। समझिए आप? तो कंडक्टेंस के इनवर्सली होता है, यानी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी उसका इनवर्स कंडक्टेंस की यूनिट होगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम्स इनवर्स होगी। समझे आप? ओम्स इनवर्स को क्या बोलते हैं? अपन मो बोलते हैं, MHO। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो MHO।
और इसी तरह देखिए जो रेजिस्टिविटी की होगी, रेजिस्टिविटी किसके इनवर्स होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी होती है जो इनवर्स होती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पे, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना। जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी का है, रेजिस्टिविटी का है ये रेजिस्टिविटी है, इसकी क्या है, ओम्स मीटर। तो ओम्स मीटर होती है ना रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही होता है, इनकी यूनिट होती है मो इनवर्स, यानी ओम्स इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इसको बोलते हैं अपन मो इनवर्स, मो मीटर इनवर्स। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक बार भी शायद नहीं समझ में आएगा, तो आपको इसको 2 से 3 बार देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। वक्त के अभाव के कारण मैंने इसको बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।